सलमान हुए भाभी से नाराज। मलाइका के साथ एक फोटो में भी नहीं आना चाहते सलमान। Why is Salman so upset with Malaika? सलमान खान भाभी मलाइका अरोरा खान से क्यों है बहुत ज्यादा नाराज? संजय क्या अपनी बायोपिक के लिए रणबीर के कास्टिंग से हैं नाखुश? किसके साथ कर रहे हैं ऋतिक प्राइवेटली क्वालिटी टाइम स्पेंड? कटरीना के इस बोल्डनेस के पीछे का क्या है सच? चाहे हो सलमान के अपने भाभी मलाइका को अवॉइड करने के पीछे का रीजन या फिर ऋतिक का छुपते छुपाते किसी से मिलना, प्लैनेट बॉलीवुड हैज इट ऑल, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। सलमान खान ने खुलकर दिखाई अपनी भाभी मलाइका अरोरा खान से अपनी नाराजगी। एक ही छत के नीचे मौजूद रहने के बाद भी सलमान ने नहीं की मलाइका से बात। क्या सलमान खानदान बढ़ा रहा है अब मलाइका से दूरी? प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान खान ने एक पार्टी में किया अपनी सिस्टर इन लॉ मलाइका को अवॉइड। क्या अरबाज और मलाइका के सेपरेशन की वजह से सलमान नहीं रहना चाहते मलाइका के साथ टॉकिंग टर्म्स में? करीना कपूर के घर हुई पार्टी से जो खबर बाहर आई है उसके अकॉर्डिंग सलमान को मलाइका के साथ अब इंटरैक्शन तक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, करीना की पार्टी में सलमान ने फुल्ली मलाइका को अवॉइड किया, जबकि मलाइका सलमान से बात करने के लिए कई बार उनके पास आई। लेकिन जब जब मलाइका सलमान के पास आती तब सलमान उनसे दूर चले जाते। सलमान करीना और करिश्मा के साथ ही बिजी रहे। मलाइका को तो उन्होंने ऐसे अवॉइड कर दिया जैसे कि देखा तक ही ना हो। बेबो के घर हुई पार्टी की इन पिक्चर्स को देखिए। हर पिक्चर में मलाइका तो दिख रही हैं, लेकिन सलमान मिसिंग हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलमान मलाइका के साथ एक फ्रेम तक शेयर करने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर सबके कहने के बाद सलमान इस ग्रुप पिक्चर के लिए रेडी हुए। पर यहाँ भी सलमान मलाइका से काफी दूर खड़े थे। अरबाज और मलाइका ऑलरेडी डिवोर्स फाइल कर चुके हैं और ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान ने मलाइका को इतना बड़ा डिसीजन लेने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। यहाँ तक कि रिपोर्टेडली कभी अवार्ड शो पर तो कभी मेकअप रूम में सलमान ने घंटों मलाइका को समझाया था। पर सलमान की हर कोशिश नाकाम रही। न मलाइका का डिसीजन बदला और न ही ये डिवोर्स रुक पाया। ऐसे में हो सकता है कि सलमान को मलाइका का यूं अरबाज की लाइफ से चले जाना, 17 इयर्स की मैरिज को एंड कर देना काफी हर्ट कर गया हो। और शायद इसीलिए सलमान ने मलाइका से दूरी बनाना भी शुरू कर दिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। संजय दत्त अपनी बायोपिक के लिए रणबीर की कास्टिंग से है नाराज। एक पार्टी में उड़ाया संजय ने रणबीर की हिट फिल्म्स का मजाक। क्या संजय को नहीं लगता दैट रणबीर इज द राइट मैन फॉर द जॉब? रणबीर कपूर को संजय दत्त बायोपिक करने के लिए बनना पड़ेगा माचो मैन। रणबीर को अगर करनी है संजय दत्त बायोपिक तो बर्फी जैसी मूवीज करना छोड़ना पड़ेगा और करनी होगी एक्शन मूवीज। और रणबीर कपूर को ये सलाह देने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद संजय दत्त ही हैं। वो भी जब वो संजू बाबा बन जाते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स हैं कि रिसेंटली संजू बाबा ने खुद के घर एक पार्टी रखी और वहां राजकुमार हिरानी, डेविड धवन और रणबीर कपूर को भी बुलाया, जहां रणबीर ही उस रात अकेले थे जो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं कर रहे थे। देर रात इन हाई स्पिरिट संजय ने रणबीर के गले में हाथ डाल के कहा कि वो उनको लेके एक मूवी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिस पर रणबीर ने कहा ऑफ कोर्स। तो संजय ने आगे कहा कि उस मूवी का नाम होगा लड्डू और साथ ही कहा उसके बाद बनाऊंगा इमरती, जलेबी और फिर पेड़ा।
रणबीर को जब एक इतने सीनियर एक्टर ने ऐसा कहा तो रूम में खामोशी छा गई और बस तभी संजू बाबा ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा कि यार ये बर्फी जैसी मूवीज करने के लिए किसने कहा रणबीर को। साथ ही उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों मेरी बायोपिक बनाने के लिए इन लोगों ने तुझको कास्ट कर लिया। संजय यहाँ रुके नहीं, उन्होंने कहा कि रणबीर को माचो मैन बनना चाहिए, गन्स होल्ड करके एक्शन मूवीज करनी चाहिए जैसे सलमान और अजय करते हैं, और ऐसी ही फिल्में मास ऑडियंस से कनेक्ट करती हैं, बर्फी जैसी नहीं। संजू बाबा का ये लेक्चर तब तक नहीं रुका जब तक मान्यता ने आकर कहा कि बहुत हुआ और बिरयानी खा ली जाए। अब आरके संजय दत्त की ओल्ड स्कूल एडवाइस लेंगे या न्यू एज एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करते रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, पर इतना श्योर है कि संजय दत्त बायोपिक करने के लिए रणबीर की इससे बेटर एक्टिंग की क्लास नहीं लग सकती थी। क्लास विद अ ग्लास। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक कर रहे हैं किसी खास शख्स के साथ सीक्रेटली टाइम स्पेंड, नहीं देते वो अपने स्टाफ्स को भी अपने इस सीक्रेट आउटिंग्स की नोटिस। क्या ऋतिक का यूं छिपकर निकलना टू मीट समवन स्पेशल है इनका तरीका टू अवॉइड कंट्रोवर्सी? ऋतिक किसके साथ अकेले कर रहे हैं टाइम स्पेंड? वो कौन है जिसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपने स्टाफ के बिना ही ऋतिक चले गए आउट ऑफ इंडिया? क्या ऋतिक को डर था कि कहीं फिर से उनकी पर्सनल लाइफ की कोई डिटेल लीक ना हो जाए जिससे नई कंट्रोवर्सी होने के चांसेस हो और वो ट्रबल में आ जाएं? अब लगता तो कुछ ऐसा ही है। ऋतिक के साथ पिछले दिनों में इतना कुछ हो चुका है जिसकी वजह से ऋतिक की इमेज भी बिगड़ चुकी है। आलम यह है कि अब तो प्रियंका चोपड़ा उन्हें डेट्स नहीं देना चाहती हैं। ऐसे में हो सकता है ऋतिक कॉशियस हो गए हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग ऋतिक नहीं चाहते थे कि जो वो प्लान बना रहे हैं उसकी कोई भी डिटेल लीक हो और बाहर आए। ऋतिक अपने हॉलिडे की हर बात को एकदम सीक्रेट रखना चाहते हैं। वो कहाँ हैं, किसके साथ है, किसी को इस बारे में कोई खबर न लगे, इसीलिए उन्होंने ऐसी प्लानिंग की। वैसे हो ये भी सकता है कि ऋतिक मी टाइम स्पेंड करने गए हों। ऋतिक को उनके हॉलिडे पर कोई भी स्पेशल मेंबर अकम्पनी ना कर रहा हो, लेकिन फिर क्यों वो अपने स्टाफ को साथ नहीं ले गए? क्या ऋतिक का अपने स्टाफ पर से भी भरोसा उठ गया है? कंगना कंट्रोवर्सी के बाद क्या ऋतिक अब स्टाफ पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं? ऋतिक को कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि उनके स्टाफ में से ही कोई उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहा हो? वरना ये वही ऋतिक हैं जो हमेशा इंडिया से बाहर अपने स्टाफ के किसी न किसी मेंबर को साथ रखते थे और अब प्रिकॉशन के लिए ऋतिक ने ऐसा डिसीजन लिया हो। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। वानी हो गई है रणवीर के एंटिक से इतनी परेशान कि अब नहीं करना चाहती वो रणवीर के साथ फिल्म प्रमोट। क्या वानी हो रही है रणवीर के पर्सनालिटी से इंटिमिडेट, या नहीं कर पा रही वो रणवीर की एनर्जी को मैच? क्या रणवीर की ऊट पटांग हरकतों से वानी हो गई है परेशान? बहुत दुखी किया इसने मुझे, बहुत दुखी किया। क्या रणवीर के बेफिक्रे बिहेवियर से तंग आ गई है वानी? अब सोर्सेस से तो यही पता चला है कि वानी को रणवीर का कैमरास देखते ही ओवर एक्साइटेड हो जाना जरा भी रास नहीं आ रहा है। दरअसल इन दिनों रणवीर और वानी अपनी अपकमिंग फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं और जैसे कि सब जानते हैं कि रणवीर जो अपनी एंटिक्स के लिए ऑलरेडी फेमस हैं, वो रणवीर कैमरास के सामने प्रमोशन को एंजॉय करते दिख रहे हैं। वहीं वानी शायद रणवीर के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं है या कहें कि खुश नहीं है, जो कैमरास पर भी देखा जा चुका है। क्यों बच्ची को डरा क्यों रहे हो यार? कमाल है। अरे मैं ऑलरेडी नर्वस हूँ, अभी नर्व्स ऐसे फटेंगे। कमाल है यार, कमाल है। ऑलरेडी नर्वस है, इतने बात के इतने सालों बाद मीडिया के सामने आई, कमाल है। चिल्लाओ मत यार, कमाल।
According to sources, रणवीर की पर्सनालिटी वानी को कैमरास के सामने एट टाइम्स इंटिमिडेटिंग लगती है। अपनी फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, जिसके साथ आना आइए, लवर के साथ आइए, लवर के साथ आइए, मूवी एंजॉय करेंगे, लवर्स के साथ आइए। हालांकि वानी के साथ बेफिक्रे होकर फिल्म प्रमोट कर रहे रणवीर को इस बात का अंदाजा भी नहीं है और ना ही वानी ने अब तक उनसे कुछ कहा है, लेकिन अपेरेंटली अपने कुछ क्लोज एसोसिएट्स के साथ वानी ने ये बात शेयर की है। अब रणवीर तक जब वानी की ये बात पहुंचेगी तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर इस बात को भी बेफिक्री में उड़ा देते हैं, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद फाइनली टेस्ट किया रणबीर ने सक्सेस। ADHM के हिट होने के बाद थ्रो किया एक सक्सेस बैश। रणबीर कपूर की अपने स्टार फ्रेंड्स के साथ पार्टी ही है आज का विजुअल ऑफ द डे। रणबीर कपूर को फाइनली मिला पार्टी करने का चांस। बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद फाइनली रणबीर को मिला सक्सेस सेलिब्रेट करने का मौका। अपने घर रणबीर ने रखी पार्टी। ये पार्टी रणबीर की लेटेस्ट रिलीज ए दिल है मुश्किल की सक्सेस के लिए रखी गई थी। रणबीर की इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने उनके घर पहुंचे उनके क्लोज बी टाउन बडीज, जिनमें करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, इमरान विद वाइफ अवंतिका और आकाश अंबानी शामिल थे। हालांकि रणबीर की एक्स कटरीना इस पार्टी में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई। या हो सकता है कि उन्हें इनविटेशन ही ना मिला हो। अब कटरीना खुद नहीं आई या फिर उन्हें बुलाया नहीं गया, ये तो वही जाने। लेकिन सोर्सेस की माने तो रणबीर के घर हुई इस प्राइवेट पार्टी में सिद्धार्थ और आलिया ने साथ में काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वैसे तो रणबीर को पार्टी करना बहुत पसंद है, लेकिन उनकी लास्ट कुछ रिलीजेस ने उन्हें सेलिब्रेशंस का कोई मौका ही नहीं दिया। पर अब जबकि रणबीर की फिल्म ए दिल है मुश्किल लोगों को पसंद आ गई है, तो उन्होंने इस चांस को मिस नहीं किया। वी होप कि रणबीर की हर फिल्म उन्हें पार्टी का ये मौका हर बार दे। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। कटरीना की बढ़ती बोल्डनेस के पीछे क्या है राज? ऑन द अदर साइड ऑफ द शॉर्ट ब्रेक। कटरीना हो गई है और भी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। सोशल मीडिया पे कटरीना फ्रीक्वेंटली पोस्ट करने लगी है अब अपने बिकिनी पिक्स। बूम में डेब्यू करने के बाद हो गई थी कटरीना केयरफुल विद हर इमेज, बट क्या रीसेंट ब्रेकअप के बाद सिंगल कटरीना हो गई है फिर से बोल्ड? बिकिनी पिक्स पर बवाल करने वाली कटरीना कैफ अचानक से हो गई हैं बिकिनी फ्रेंडली। एक के बाद एक अपनी बिकिनी पिक्स को पब्लिक करने के लिए कटरीना अटेम्प्ट कर रही हैं टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ आईबॉल्स। बूम में बिकिनी और हॉट पिक्स के साथ ही करियर स्टार्ट करने वाली कटरीना क्या फिर से कर रही हैं डेस्परेट अटेम्प्ट? मालदीव्स में छुट्टियां मना रही कटरीना कभी व्हाइट तो कभी ग्रीन बिकिनी में फोटोग्राफ्स कर रही हैं शेयर। सन-किस्ड बीचेस पर वाटर बेबी कटरीना कैफ की इन बिकिनी पिक्स को देख के प्लैनेट बॉलीवुड आज आपको याद दिलाएगा कटरीना का ओल्ड बिहेवियर और नया अवतार। दरअसल कटरीना में ये बदलाव उनके रिसेंटली सिंगल होने के बाद आया है। बिल्कुल शुरुआत में यानी करियर स्टार्ट करने के वक्त कटरीना बहुत बोल्ड थी, मगर उससे उन्हें फायदा नहीं हुआ था। सलमान से कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद कटरीना इस तरह के अटायर से बचती थी, ऑब्वियसली बिकॉज सलमान को अपनी गर्लफ्रेंड्स का ज्यादा एक्सपोज करना पसंद नहीं था। वहीं सलमान से ब्रेकअप के बाद रणबीर से रिलेशन के टाइम पर भी कटरीना थी बिकिनी के अगेंस्ट। कटरीना की इबीजा पिक्स रिवील होने पर उन्होंने बाकायदा मीडिया को मेल करके दिखाया था अपना गुस्सा, मगर अब कटरीना ने बदल लिया है अपना एटीट्यूड और वो हो गई है बिकिनी फ्रेंडली और खुद अपनी हॉलिडे पिक्स कर रही हैं शेयर। कटरीना में ये चेंज सिंगल होने के बाद तो आया है, मगर क्या इस बार उन्हें इससे फायदा होगा, ये देखना होगा। बट क्वाइट बोल्ड चेंज वी मस्ट से। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।
प्लैनेट बॉलीवुड में ग्लैमर और गॉसिप का डोज आपको यूं ही मिलता रहेगा, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. टाइम्स फ्रेश फेस इस बार पहुंचा है रॉकिंग सिटी चेन्नई। आइए आपको दिखाते हैं इस ग्लैमरस इवेंट में फ्रेश फेसेस ने कैसे मचाया धमाल। Planet Bollywood. Nationwide talent hunt with beautiful faces, जिसमें कंट्री के अपकमिंग टैलेंट्स को मौका मिलता है टू प्रूव देयर मेटल। वो है ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। इस वीक हम लाए हैं आपके लिए चेन्नई के कंटेस्टेंट्स, जहां 15 कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स एंड हैंडसम लुकिंग हंक्स। चेन्नई के इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। चेन्नई के फीनिक्स मार्केट सिटी में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने न सिर्फ रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया, बल्कि और भी कई क्रिएटिव तरीकों से ली एक स्मार्ट और ब्राइट ओप्पो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस एंजॉयड द इवेंट, मगर उनके लिए भी मुश्किल रहा टू चूज 2 बेस्ट आउट ऑफ दीज अमेजिंग टैलेंट्स विद ब्यूटीफुल फेसेस, स्पेशली आफ्टर देयर पावर पैक परफॉर्मेंसेस। मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। ऐश्वर्या राय बच्चन ने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को फ्लॉन्ट करने वाले स्टार्स को किया टारगेट। आमिर खान को अपने घर से हुई 80 लाख की ज्वेलरी चोरी का किस पर हुआ शक? ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। फॉर गर्मा गर्म बॉलीवुड अपडेट्स, गिव अ मिस्ड कॉल ऑन 1800-123-2299 and download the Zoom app. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.